भीड़ भाड़ के गलियों से अपने ज्ञान के घोड़े को दौड़ाते हुए पूरी दुनिया का खाक छानते हुए खबरों का तहकीकात करते हुए एक पत्रकार है जो जल्द ही आ रहा है तीर निशाने पर लगाने के लिए। देखना न भूलिएगा एटीआई का अर्जुन जल्द ही। एटीआई का अर्जुन के इस नए कलेक्शन के वीकेंड में मैं अर्जुन आप सभी का पुनश्च स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले सप्ताह सुशील कुमार के द्वारा घटित घटना कहां तक पहुंची है। आखिर इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहा ताजा विवाद कहां तक पहुंचा है। आइए जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पिछले सप्ताह 2 लाख से कहीं ज्यादा आ रही पॉजिटिव कोरोना की केसेस कम हुई हैं। अनलॉक को लेकर के सरकार की तैयारी कैसी है। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चला पूरा विवाद आखिर क्या है। आईपीएल के शेष मैचों को लेकर के आखिर बीसीसीआई ने क्या प्लान किया है। कोरोना से जुड़ी खबरों के साथ केंद्र सरकार की नई आईटी पॉलिसी आखिर किस प्रकार की है और ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ने प्राइवेसी को लेकर के आखिर केंद्र सरकार से क्यों भिड़ंत कर ली है। पूरे मामले को जानने से पहले प्रमुख खबरों पर नजर बनाते हैं। जरा यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पूरे सप्ताह की प्रमुख खबरें क्या रही। प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार से रही। एलोपैथ बनाम बाबा रामदेव, आईएमए वर्सेस आयुर्वेद, ये बड़ा महत्वपूर्ण संवाद, बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा इस बार पूरे सप्ताह में रही है। साथ ही साथ खान सर का वीडियो जिसमें बड़े विवाद ने जन्म लिया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ केंद्र सरकार की नई आईटी पॉलिसी पर भी जरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे विवाद की वजह क्या है, आखिर सोशल मीडिया पर हाय तौबा क्यों मची है। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप इस बार भारत से होकर के कहां शिफ्ट होने वाला है। आइए जरा चीजों को ठीक ढंग से, सटीक ढंग से, विवरणात्मक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एलोपैथ बनाम आयुर्वेद। दरअसल एलोपैथ एक महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। एलोपैथ की दवा लेने के बाद 1000 से कहीं ज्यादा अधिक डॉक्टर मरे हैं। इतना ही नहीं, एक योग शिविर के दौरान बाबा रामदेव ने तंज कसते हुए डॉक्टरों को टर्र टर्र करके संबोधित किया था। इसी बीच बाबा रामदेव ने आईएमए से कुल मिलाकर के 25 सवाल पूछे हैं, लेकिन 2 धड़ा यहां मुल्क में हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एलोपैथ के साथ स्टैंड ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा रामदेव की पक्षकारी कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला आपके संज्ञान में आने के बाद आपको स्वतंत्र रूप से क्या लगता है, यह जानना बड़ा जरूरी है। खबर दूसरी, खान सर के विवाद को लेकर के। दरअसल कुछ वर्ष पूर्व में शार्ली हेब्दो नाम के फ्रांस की पत्रिका में कुछ धार्मिक विवाद छिड़ जाने की वजह से इस बीच पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल के द्वारा फ्रांस के राजदूत को यहां से वापस फ्रांस भेजने पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच खान सर ने उसी राजनीतिक दल के एक प्रदर्शन के दौरान के वीडियोस को शूट करते हुए, वीडियोस पर तंज कसते हुए कहा, छोटे बच्चों को रडार पे लेते हुए कहा कि बेटा जिस तरह तुम्हारे अब्बा पंचर साटते हैं उसी तरीके से तुम भी पंचर साटोगे। बकलोल कहीं के, पढ़ाई लिखाई करो नहीं तो जिंदगी यही थम जाएगी। आखिर विवाद सिर्फ इतना है। इतनी बात सुनने के बाद भारत में फलस्तीन समर्थकों ने जयचंदों में मानो एक आग सी लग गई। लोगों ने सवाल दागना शुरू कर दिया। अमित सिंह आखिर खान सर ही हैं, ये जवाब जानना खान सर से बड़ा जरूरी है। अलग अलग न्यूज चैनलों को अपना इंटरव्यू देते समय खान सर ने बताया कि 10 मिलियन व्यूज पूरे होने के बाद मैं इस चीज से पर्दा जरूर उठाऊंगा कि आखिर मैं खान सर हूं या अमित। तीसरी खबर केंद्र की नई आईटी पॉलिसी पर। दरअसल केंद्र सरकार ने नई आईटी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी सोशल मीडिया मानने को तैयार नहीं था। गवर्नमेंट ने इंटरनल इंटरफेयर करने पर व्हाट्सएप को लताड़ लगाई। गवर्नमेंट ने ट्विटर को बहुत बड़ी लताड़ लगाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया बहुत सारी अनलीगल गतिविधियों को प्रमोट करता है। इसको लेकर के भी सरकार ने ऐसी सोशल मीडिया की एक्टिविटी को बैन करने की कोशिश की और उनको लताड़ा भी है। दरअसल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के सरकार ने सीधे सीधे ट्विटर को, फेसबुक को और व्हाट्सएप को 2 टूक सुनाई और असर इतना हुआ कि कुछ ही दिनों में, आज कल की खबर है कि ट्विटर ने, उसके साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अपने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ मैं जोड़ता चलूं, कू ऐप, भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण कू ऐप, उसने पहले ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, सांस लेने वाली खबर, इत्मीनान से मैं कह सकता हूं
कि जहां पिछले सप्ताह केसेस 2 लाख से अधिक थी, वहां इस बार कोरोना की रफ्तार थमी है, लेकिन यास तूफान अभी जाने वाला नहीं है। कोरोना की बात मैं करूं तो कम से कम पिछले कुछ दिनों से कोरोना की केसेस 1,35,000, 1,40,000, 1,45,000 के आसपास आ रही हैं। इसी बीच अनलॉक के पेसेस भी शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी 1 मई से धीरे धीरे अनलॉक में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब दंगल क्या रहेगा ये जानना बड़ा जरूरी है, लेकिन सभी को मास्क लगाकर रहने की जरूरत है, 2 गज की दूरी बना करके रखने की जरूरत है और इस महावैक्सीन के महापर्व में सहभागिता करने की जरूरत है। खेल से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। आज की खबर है कि बीसीसीआई ने एक बड़ी मीटिंग होस्ट की, जिसमें सौरभ गांगुली, राजीव शुक्ला ने ये ऑफिशियली डिक्लेरेशन दे दी है कि आईपीएल 2021 के बचे 31 मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे। साथ ही साथ 20 सितंबर से शुरू होने वाला यह मुकाबला कुल मिलाकर के 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। T20 वर्ल्ड कप भारत में जो नवंबर और अक्टूबर के महीने में शुरू होने वाला था, उसको लेकर के बीसीसीआई ने आईसीसी से बात करनी शुरू कर दी है। खेलों से जुड़ी खबर इतनी थी, केंद्र की आईटी पॉलिसी पर खबर इतनी थी, एलोपैथ बनाम आयुर्वेद के बीच की खबर इतनी थी। साप्ताहिक खबरों के इस संकलन में अर्जुन आपसे विदा लेता है। नमस्कार।